बहुत कर लिए क्रंचेस एंड बहुत कर लिया रिवर्स क्रंचेस, बट फिर भी फैट कम नहीं हो रहा और बैली फैट में भी कोई चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं। गाइस हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब हम क्या करेंगे वो आज आप वीडियो में देखेंगे, बिना स्किप करे हमारी वीडियो को देखना। आज है डे 8। आज हम एफ चैलेंज को और अल्ट्रा मोड पे और इफेक्टिव मोड पे लेके जाएंगे। आज हम स्टैंडिंग मूवमेंट में बॉडी को एक्टिव रखेंगे और कोर को कंट्रोल वे में एंगेज करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडिंग एक्सरसाइज सिंपल लगती है लेकिन सही फॉर्म में की जाए एप्स पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहले वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप पे हमने पहले आर्म स्विंग किया सर, जिससे कि हमारे आर्म्स रोटेशन का वो हो जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं इसको कि आर्म्स रोटेशन हमारी जो है वो खुल जाए थोड़ी सी, जिससे कि स्ट्रेच करने में या वर्कआउट करने में कोई भी मसल इंजरी ना आए। इसके बाद हम कर रहे हैं टोर्सो ट्विस्ट बैंड वाली। चलो अब इसके बाद हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। वर्कआउट में हम करेंगे जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स हमारे ऑल ओवर बॉडी पर इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर बॉडी वर्क करती है, जंप करती है, हमारे हैंड स्विंग्स करते हैं, लेग हमारे खुलते हैं। तो इसलिए इसके हमें 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट लेने हैं। तो ध्यान रहे इसको प्रॉपरली लेना है और थकना नहीं है, हमें आराम आराम से करना है। अगर थको तो ब्रीदिंग को कंट्रोल रखो, जिससे कि थकावट ज़्यादा महसूस ना हो। इसके बाद अब हम करेंगे हाई नी जंप। हाई नी जंप आपको एक ही जगह खड़े होकर अपने लेग को 90 डिग्री एंगल पर उठाना है ऑल्टरनेटिव। हाई नी जंप में भी हमारी ऑल ओवर बॉडी वर्क करती है, ऑल ओवर बॉडी हमारी एक्टिव रहती है, जिससे कि हमारे फैट जो है, बेली फैट है, अपर फैट है, ये फैट बर्न होता है। जितनी जल्दी हम करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, हमारा फैट उतनी जल्दी ही बर्न होगा। इसके बाद अब हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग इन 2 एक्सरसाइज के बाद अगर आप करो तो और इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमने माउंटेन क्लाइंबिंग को 3rd पर रखा है कि इसमें हमें झुकना है और जिस तरीके से हम माउंटेन पर चढ़ते हैं वही हमें करना है। इसीलिए इस एक्सरसाइज को कहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। इसके भी हमें 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट लेने हैं, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंगेजिंग के साथ, कि कोर हमेशा हमारे एंगेज रहने चाहिए, तभी हमारा वर्कआउट इफेक्टिव होता है। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग। बॉल ट्विस्टिंग हमारी स्टैंडिंग ट्विस्टिंग होती है। स्टैंडिंग ट्विस्टिंग में हमारी बॉडी मूव करती है, टर्न करती है, जिससे हमारे ऑब्लिक मसल्स, कोर मसल्स एंड ऑल ओवर बॉडी मूवमेंट में अच्छे से आती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी तो फैट हमारा अपने आप बर्न होगा और हमारे ऑब्लिक्स अलग से विजिबल होंगे। तो ये एक्सरसाइज इसलिए इफेक्टिव ज़्यादा है, इसलिए इसके हमें 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट लेने हैं और वो भी प्रॉपरली। अब हम करेंगे क्रंचेस। क्रंचेस आप जानते हैं हम रेगुलरली अभी हम बेंच पे कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्लोर पे हमारा बैलेंस ठीक नहीं हो पा रहा है। और फ्लोर पे जब बैलेंस नहीं बन पाता तो फालतू में एक्सरसाइज करने का, बॉडी को थकाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए बेंच पे करेंगे हम और पूरे सपोर्ट के साथ करेंगे, जिससे कि फुल रेंज में हम ऊपर आ पाएँ और फुल रेंज में हम नीचे जा पाए। इसके भी हमें 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट लेने हैं। इसके बाद हम करेंगे रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस हमारे लोअर एब्स के लिए होता है, लोअर एब्स के लिए हम वर्क करते हैं इस पर। तो रिवर्स क्रंचेस में भी हमें बैठना है, बैठने के बाद अपने नी को अपने चेस्ट तक लेके आना है। याद रहे हमारी जो फीट हैं वो फ्लोर से नहीं लगनी चाहिए। अगर हम बेंच पे कर रहे हैं तो बेंच से हमारे लेग फीट नीचे नहीं जानी चाहिए। इसके भी हमें 20-20 रेपिटेशंस के 3 सेट करना है। अब इसके बाद हम करेंगे स्टेप जॉगिंग। स्टेप जॉगिंग में हमारी पूरी बॉडी वार्म हो जाती है बहुत जल्दी और हमारी पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट आता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, इसके भी हमें 30 से 1 मिनट तक करना है। अब हम करेंगे प्लैंक। जो हमने पहले करी थी स्टेप जॉगिंग और प्लैंक, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इसमें रेपिटेशंस तो नहीं है, लेकिन इसमें हमें होल्ड करना है। उस स्टेप जॉगिंग को भी हमें 30 टू 1 मिनट तक करना है, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। प्लैंक भी हमें होल्ड करना है, तो 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक इसे होल्ड करके रखना है। ये दोनों ही एक्सरसाइज कोर को जला के रख देती हैं, कोर को टाइट करने में का वर्क करती हैं, टमी को टाइट करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हम अपना कोर वर्कआउट ख़त्म होने के बाद हम कार्डियो में रनिंग करते हैं, जिससे कि रनिंग हमारे फैट को बर्न करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए और हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रेचेबल बनाने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए। और लेग एक्सरसाइज के लिए
अगर हमारे लेग मसल एक्टिव हो जाएंगे तो हमारे कोर मसल और भी इफेक्टिव आएंगे और भी विजिबल होंगे जल्दी से जल्दी। इसलिए स्टार्टिंग में भी वार्म अप करें और वर्कआउट के लास्ट में भी आप ट्रेडमिल पर थोड़ी देर वर्क कर सकते हैं, अप्रोक्स 5 to 10 मिनट, जिससे कि